जब भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं या फिर किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक मैसेज जो कि आपके डिवाइस से निकला और फिर वो कितने डिवाइसेस से होकर गुजरता है। ऑफ कोर्स अब आप यही कहोगे एक हमारी डिवाइस और एक उस पर्सन की डिवाइस जिसको कि हमने मैसेज भेजा था, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे उस मैसेज को पहुंचने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस यूज होते हैं जो कि हम में से 70% लोग ये नहीं जानते। देखो, दो मशीन्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स यूज होते हैं। अगर हम एक डेफिनेशन से देखें तो हमें समझ आता है कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को अगर आपस में जोड़ दें तो इंटरनेट बन जाता है, पर ये इतने सारे कंप्यूटर्स आपस में कैसे जुड़ जाते हैं, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं, हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। अब ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट के बगैर रहना कितना मुश्किल हो गया है। सोच कर देखो कि अगर 24 घंटे के लिए इंटरनेट खत्म हो जाए, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा, अगर ये सब खत्म हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो भाई सोच कर ही खौफ आ रहा है। खैर छोड़ो, अब समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट का मतलब है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर बनता कैसे है। तो जैसे कि दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें उन्हें लिंक करना होता है। अब इन कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो हम वायर की हेल्प के साथ जोड़ सकते हैं या फिर वायरलेसली जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इतने सारे कंप्यूटर्स को हम वायर की मदद से जोड़ते हैं तो ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें मोर देन 40 केबल्स चाहिए होंगी। तो अब इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर्स का। राउटर इज लाइक अ मिनी कंप्यूटर डिवाइस जिसका सिर्फ यही काम है कि जैसे रेलवे स्टेशन के सिग्नल होते हैं जो कि ट्रेन को सिग्नल देता है कि आगे जाना है या नहीं जाना, अब राउटर का भी सिमिलर यही काम है कि वो मैसेज का ध्यान रखता है कि वो मैसेज जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है वो उसी डायरेक्शन में जाए, और जिस डिवाइस तक उसे पहुंचना है वो राउटर ये ध्यान रखे कि उसी डिवाइस तक जाए, यानी किसी और डिवाइस में राउट ना हो। लेकिन अब 10 कंप्यूटर्स तक आप राउटर्स रख सकते हो, बट अगर उससे भी ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स हों, जैसे मान लो कि अगर हम इंटरनेट की बात करें तो यार 1000 100 मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए आप एक राउटर से काम नहीं चला सकते। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि राउटर इज जस्ट लाइक अ मिनी कंप्यूटर, तो मतलब आप एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक राउटर को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से और इस तरह अनलिमिटेड राउटर को आपस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। और ये नेटवर्क काफी क्लोज है हमारे इंटरनेट से। बट यहाँ पर भी हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि अगर ये राउटर्स हमारे हैं तो डेफिनेटली नेटवर्क भी हम तक ही लिमिटेड रहेगा, यानी जो भी नेटवर्क हम बिल्ड करेंगे, और अगर इस नेटवर्क को हमें किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो हमें बहुत अच्छे केबल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन्स के लिए हैं। पर खास बात यह है कि जो टेलीफोन लाइंस हैं हम इनको यूज करके इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, और उसके लिए हमें एक मॉडेम का यूज करना होता है जो कि एक टेलीफोन के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ फोन लाइंस को कंप्यूटर में लगाने से इंटरनेट चल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए आईएसपी की मदद लेनी होती है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, जैसे पाकिस्तान में पीटीसीएल है, यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, और अब पीटीसीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन इसके साथ और भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि नेटेल, स्टॉर्म फाइबर, मोबलिंग, जैज, टाइनर एटसेट्रा, और ये सभी एक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, यानी इनके पास एक ऐसा राउटर है जो दूसरे आईएसपीज के राउटर के साथ कनेक्टेड है, और पूरी दुनिया में ऐसे अलग अलग आईएसपीज के राउटर से कनेक्टेड है, जो कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर एक इंटरनेट बन जाता है। जैसे मान लो कि ये जो अभी यूट्यूब आप यूज कर रहे हो और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, तो इसका डाटा आ कहां से रहा है? तो ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड की थी और ये वीडियो किसी डाटा सेंटर में जाकर स्टोर हो गई थी, और अब ये जो डाटा सेंटर है ये कहां पर है? तो अब बेसिकली यूट्यूब के बहुत सारे डाटा सेंटर हैं, पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो डाटा सेंटर है वो लाहौर में है, तो लाहौर के अंदर किसी सर्वर में हमारा जो डाटा है वो जाकर स्टोर हो गया है। अब ये सर्वर डेफिनेटली किसी डाटा सेंटर में पड़ा होगा, और ये जो डाटा सेंटर है वो कनेक्टेड होगा किसी न किसी आईएसपी के साथ। तो अब जब भी आप उस यूट्यूब के सर्वर को कॉल करोगे, यानी जैसे ही आप अपने ब्राउजर में ये यूआरएल लिखोगे, तो आपका ब्राउजर डीएनएस पे ढूंढेगा कि ये जो यूआरएल है उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब डीएनएस एक फोन बुक की तरह होती है कि जिसके अंदर आपको सारे यूआरएल के आईपी एड्रेस मिल रहे होते हैं। अब जैसे ही एक बार ये आईपी एड्रेस आ गया तो आपका ब्राउजर उस वेब सर्वर तक एक कनेक्शन बनाएगा, और जैसे ही उस सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आता है तो मतलब हम उससे कनेक्टेड हैं। और एक दफा जब आपका ये कनेक्शन बन जाता है फिर आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्व कर सकते हो। लेकिन जब भी हम किसी वेबसाइट से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स इसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल होता है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा होता है जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट को। और अगर आपको टीसीपी आईपी या एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। खैर अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि हर रिक्वेस्ट जो कि हमारा ब्राउजर एक सर्वर तक भेजता है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होकर हमारे पास आ रहा होता है, और ये एक कंप्लीट फॉर्म में कभी नहीं आता। जैसे कि मान लो कि आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, तो वो सारी फ्रेम्स एक एक करके छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ डाटा के अंदर, यानी बाइनरी बिट्स ऑफ डाटा हमारे वेब सर्वर से आ रहा होगा। अब बाद में ये जो पैकेट है पूरे डाटा का वो एक साथ जब आ जाता है तो वो फिर से रीअसेंबल होता है हमारे कंप्यूटर में, देन वो हमें दिखने लगता है। तो अब ये कैसे होता है? तो बेसिकली यार हर पैकेट्स को ये पता होता है कि उसको किस आईपी एड्रेस पर जाना है और किन अदर पैकेट्स के साथ उसको जुड़ना है। अब फिर से उस एग्जांपल को देखते हैं। तो जैसे ही आप यूट्यूब पर किसी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो चॉप होकर काफी ज्यादा
ज्यादा पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो पैकेट्स इन इंटरनेट की केबल्स के थ्रू होकर उस वेब सर्वर तक पहुंच जाएगा। अब वेब सर्वर अपनी वहां पर प्रोसेसिंग करेगा और उस वीडियो को ढूंढेगा जो कि आपने यूट्यूब पर सर्च की थी। अब क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा है और उसके डाटा सेंटर में वो फाइल कहाँ पड़ी है ये एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये चीज मिली सेकंड्स में हो जाती है। तो वो फिर से वेब सर्वर से एक रिस्पॉन्स की शक्ल में आप तक पहुंचेगी और इसके लिए भी वो जो रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर अलग अलग तरीके से वो पैकेट्स आपके डिवाइस तक आएंगे। यानी सबसे पहले HTML, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा, और फिर उसके बाद अगर आपकी वीडियो है तो वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कुछ इसी तरीके से चीजें इंटरनेट पर काम करती हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अब ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।